हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 28 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। भारत सरीखे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के बदलते हुए प्रारूप ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 100 के पार हो जाना गंभीर चिंता की बात भले न हो, लेकिन इसकी आशंका तो है ही कि कहीं यह वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का कारण न बन जाए। इस आशंका की एक बड़ी वजह दुनिया के कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होना है। ओमिक्रॉन घातक तो नहीं है, लेकिन वह संक्रमण कहीं तेज़ी से फैलता है। इसी कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की भीड़ से दूर रहना, बेवजह यात्रा करना और सामूहिक समारोह के आयोजन से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा उसने नए साल के जश्न बड़े स्तर पर न करने को भी कहा है। इस सब पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन तो हो ही रहे हैं। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं। पैराग्राफ। न केवल राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर गंभीरता प्रदर्शित करनी चाहिए, बल्कि आम लोगों को भी इसकी आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मास्क का उपयोग करीब करीब नग्न होता जा रहा है। यह सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी को लेकर भी सतर्कता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी लगभग बंद हो गया है। इन स्थितियों में जनता को इसके लिए नए सिरे से चेताने की ज़रूरत है कि संक्रमण से बचे रहने के लिए पहले आजमाए गए उपायों पर फिर से अमल किया जाए। इस पर जोर इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि संक्रमण ने फिर पैर पसारे तो न चाहते हुए भी प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे आर्थिक, व्यापारिक गतिविधियों का बुरा असर पड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो उसके दुष्परिणाम आम जनता को भोगने पड़ेंगे। सरकारों के साथ आम जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमण बेलगाम ना हो और तीसरी लहर न आने पाए। लोगों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोविड महामारी
अभी खत्म नहीं हुई है। प्रतिदिन 68,000 के आसपास संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और कुछ लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस पर संतोष जताया जा रहा है कि अब तक टीके के 136 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, लेकिन जिन्होंने टीके नहीं लगवाए उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। निस्संदेह इसका भी फैसला जल्द होना चाहिए कि बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। इसी के साथ यह अध्ययन भी होना चाहिए कि मौजूद टीके ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचाव में सहायक है या नहीं। पैराग्राफ। विधानसभा चुनाव में जाने से इन पहले प्रदेश सरकार ने अपने आखिरी विधानसभा सत्र में गुरुवार को मजदूरों, मानदेय कर्मियों, बुजुर्गों और महिलाओं को दोनों हाथ से पैसा बांटकर इस तरह से खुश करने की कोशिश की है कि पहली बार इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को भी मिलेगा। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के शेष बचे 4 महीने में कुल 2,000 रुपये भरण पोषण अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। यह इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कोरोना के विकट दौरे में सबसे पहले मारे मजदूरों पर ही पड़ी है। निर्माण। कोरोना के विकट दौरे में सबसे ज़्यादा मार मजदूरों पर ही पड़ी है। निर्माण और अन्य कार्यों के ठप हो जाने के कारण इनके समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार इन्हें मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दे रही है। प्रदेश के पिटारे में 88 लाख से अधिक वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को भी अब 500 रुपये अधिक मिलेंगे। यही नहीं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, पीआरडी जवानों, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिड डे मील पकाने वाले रसोइया समेत 12 लाख से अधिक कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इससे पहले लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलनरत थे। मानदेय बढ़ाने का स्पष्ट संकेत है कि सरकार किसी के रुष्ट नहीं रखना चाहती। पैराग्राफ। वैसे चुनाव निकट आते ही कर्मचारी संगठन अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर आंदोलन तेज कर देते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल आदि का दुष्प्रभाव आपात सेवाओं पर भी पड़ता है।
इनके दबाव में सरकारों उनके हक में फैसला लेने को बाध्य हो जाती है। हालांकि इस बार इनके बहाने उनका भी भला हो गया जो असंगठित हैं। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए शायद ही कभी सड़कों पर उतरते हों। इनकी आर्थिक मदद होनी ही चाहिए। असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए गरीब महिलाओं को 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा सरकार की संवेदनशीलता को ही दर्शाती है। लोकहित में यह संवेदना ज़रूरी भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।